लोक दल वाले कुकर होंगे में मलाई चट्टा लगे भाई। सर नमस्कार। शामली मिल पर अभी तक किसानों का लगभग 250 करोड़ रुपए पिछले सत्र का बकाया है। पिछले से भी पिछले एक सत्र अभी गया जो लगभग मार्च अप्रैल तक चला, उससे पिछले साल का अभी तक लगभग 250 करोड़ रुपए बकाया है। किसान धरना दे रहे हैं, किसान लगातार सोसाइटी वालों से बात कर रहे हैं, मिल वालों से बात कर रहे हैं, मिल तक बिक गई। अब जो शामली शुगर मिल है उसको त्रिवेणी ग्रुप ने खरीद लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पूरी पेमेंट नहीं हो पाई है। कारण किसानों से ही जानने की कोशिश करते हैं, क्या कारण है, किस वजह से गन्ने की पेमेंट किसानों को नहीं मिल पा रही है, क्या कारण उनको नज़र आते हैं। जी राम राम जी, क्या कारण है जी पेमेंट मिल ही नहीं रहा? पेमेंट नहीं आपका नहीं बताएंगे ना। तो आप कैसे? अच्छा मिल अधिकारी हैं, क्या कारण है पेमेंट मिल ही नहीं रहा? भाई इस वजह से नहीं मिल रहा है, पेमेंट ये अधिकारी देना नहीं चाह रहे। ये दफ्तरों में तो आते नहीं ना, यहाँ किसान की बात सुनते आके। एक बार है मैं जितनी पंचायत में हूँ सारे अधिकारी आवे, अभी बात ही बताओ। एक सिर्फ मिल के अधिकारी आ रहे हैं, जो यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी हैं एक नहीं आ रहा है यहाँ से। प्रशासन के अधिकारी जवाब दो, जब एडीएम साहब के पास आरसी कट के इनके पास पहुंची हुई है, ये क्यों नहीं इन अधिकारियों को पकड़ते हैं यहाँ से? के अगवा इनका किसानों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये शासन प्रशासन की तरफ से ढील है। मिल वालों की क्या गलती है? मिल वालों को जब आदेश करेगा अधिकारी आके, यहाँ जनता के सामने क्यों नहीं आता अधिकारी? बिल्कुल भी एडीएम साहब डीएम साहब एक बार भी धरने में नहीं आए। अन्ना किसानों को यूँ कहते हैं कि भाई आपकी जो आरसी कटी हुई है, आरसी सहित आपका भुगतान होगा। यहाँ के किसान को गुमराह किया जा रहा है बार बार कि 213 करोड़ आपके बकाया है, मिल पे वे दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? 2 साल से किसान कर्जबंद हो रहा है, उसको ब्याज लेके जाएगा वो, यहाँ से ब्याज सहित उसका भुगतान होगा। अगर नहीं होगा तो फैक्ट्री बंद रहेगी। कारण क्या है, किन कारणों की वजह से पेमेंट नहीं मिल पा रही? देखो अभी जो नई मिल मालिक आए हैं यहाँ त्रिवेणी वाले, वे अपना बता रहे हैं कि हमारा बैंकों के हिसाब से लोन नहीं हुआ है और हमें थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक का हम आपका गन्ना भुगतान 20 सितंबर तक कर देंगे। लेकिन बात यह है कि 20 तारीख तक वे 213 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे, जो मतलब हमारा मूल वो है। रही बात ब्याज की, अब ब्याज जो है किसान को ब्याज भी तो चाहिए ना। जब शासन की तरफ से जो है आरसी जारी हो चुकी है, तो यहाँ का प्रशासन उस पर अमल काम क्यों नहीं कर रहा? तो किसान के साथ सरासर धोखा है ये। तो किसान धोखे में नहीं रहने का, जब तक उसका ब्याज सहित गन्ना भुगतान नहीं होने का वो धरने पे बैठा रहेगा। इधर भी कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। असल में एक चीज़ और है, ये देख सकते हैं आप, अभी धरना जो है चला हुआ है और किसान अभी भी यहाँ अड़े हुए हैं। तो राम राम जी। राम राम भाई। कहाँ से आए जी? भाई कम तो इंतजार है और तो पूछ रहा मेरे भाई। पेमेंट नहीं आपका? ना हमारा नहीं पेमेंट। आपका है पेमेंट? हाँ जी हाँ मोनी तो पूछ रहा। हाँ जी है। तो क्या कारण है पेमेंट नहीं मिल रहा? भैया मिल वाले देना नहीं चाह रही हमारा पेमेंट। क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? भाई इनका काम चल रहा है, इन्हें सोच रहे किसान पागल है, अपनी चीज़ के लिए सब लड़े, हम भी लड़ेंगे और लेकर रहेंगे अपना लड़ पेमेंट। तो रहे, पिछले 2 साल से लड़ ही नहीं रहे। और इनका और इंतजाम करेंगे जी, और ज़्यादा करेंगे। अगर कोई कमी रहेगी इसमें और ज़्यादा करेंगे काम। क्या करेंगे भाई विकेट डीएम कार्यालय में जाएंगे, वहाँ धरना देंगे और क्या करेंगे जी। अपना पैसा तो लेंगे हम, थोड़े अपना पैसा लिए भी ना। तो अब क्या कारण है पेमेंट नहीं मिल रहा? पेमेंट देते जान के दे रहे, जान के क्यों दे रहे? जान के नहीं दे रहे। अब ब्याज तुम्हारे 3 लाख रुपए भिन्ना का ब्याज है। हाँ वेतन दे रहे? हाँ देंगे ब्याज के बाद बेवकूफ़ मान रहे। देखो इधर और भी किसान हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या कारण है पेमेंट मिल नहीं रहा? भाई कारण तो इन मिल वालों को तो पूछो भाई, के कारण है अनिरुद्ध बाबू? अगर नहीं आपने क्या कारण लगा? हमें तो नहीं लगे, सब लगे दुखी कर रही है, पीछे तो है इनके दौरे। अच्छा एक चीज़ और देख रही, मैं बहुत सारे लोगों से पूछ भी लिया, पहले लोक दल वाले हमें दे भी नहीं आते यहाँ। लोक दल वाले कुकर होंगे में मलाई चट्टा लगे भाई, सत्ता में बैठ गए वे कुकर होंगे। सत्ता वाला थोड़े ही किसानों का है, ये तो विपक्ष वाले किसानों के। तो जो भी किसान में कह रहे हैं हम किसानों के साथ खड़े, हम तो किसानों के शुरू से ही। सत्ता में बैठ के कोई किसानों का नहीं है, सत्ता में बैठ कर कोई किसानों का नहीं है। कोई लोक दल हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। है जी, लोग दल के भी आ रहे हैं। लोक दल के किसान ही तो है, नेता तो नहीं। नेता कहाँ था? सब लॉलीपॉप चल रहा है भाई सत्ता का वो है। हाँ मिल वाला देना नहीं चाहता और
लोक दल वाला हो कुछ सत्ता में बैठते ही सब भूल जा किसानों को। हाँ, नहीं वो तो कह रहे हैं ना, जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि हम तो किसानों के लिए खड़े हैं आज भी और कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी भी अग्निवीर को भी भूल गया। उस दिन तक पहले 16 सभा करी जयंत चौधरी ने अग्निवीर पे, एक दिन भी नहीं बोले अग्निवीर पर उस दिन तक। हम भी किसान है, जयंत चौधरी गेल रहे हर बार। उस दिन तक वोट देनी सीखी, लोक दल तक वोट नहीं दी, एक रखू दी। तो ये अभी तो एक राशन भी नहीं आ रही, अब तो 70 भी खत्म हो गया। बस एक राशन नहीं आ रही, वो अलग बात है। बात तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? चाहिए, आना चाहिए एक राशन। किसानों की तो वो आवाज भी उठाई उन्होंने संसद में। उठाई, आना चाहिए था यहाँ भी। हाँ, इधर भी हैं कुछ ताऊ जी, यार इनसे और पूछ लें। तो ताऊ जी क्या कारण है? अच्छा, जैसा इतने लंबे टाइम तक धरना चल रहा, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। धरना में इतनी दिक्कत आ रही किसानों ने धरना देने में भी, उनके पास पैसा ही नहीं है। हाँ, देखो पिछले साल से 95 दिन धरने में बराबर रहा। बहुत किसान रहे, किसानों के पास में असलियत में ताकत ज़्यादा नहीं है जो अपनी कंडीशन सुधार ले। गन्ने का पेमेंट हो जाएगा, हम लोगों का दे पाएंगे। हर चीज़ हमें नकद लेनी पड़ती है। इस लिहाज से हम दूसरे सत्र में भी अब धरने को लाचार हो गए, ये तुम्हारा पेमेंट देंगे, वरना हम इतने अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरना धर के अपना पेमेंट लेकर ही अपना बच्चों की फीस दे पाएंगे, अपना गुजारा कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है बीच में, वहाँ जब भाषण चल रहे थे वहाँ भी सुनी मैंने कि लोक दल वाला कोई आता ही नहीं बचा। देखो लोक दल अब आधुनिक पहले सरकार तो आपने देखा भी होगा धरने में प्रसन्न चौधरी जो शामली सदर विधायक हैं, और भी अशरफ अली खान भी आए, जयंत चौधरी भी आए धरने में। ये उसी वही तो गन्ना का बकाया रह रहा। जयंत चौधरी भी आगे जा लीजिए में, राकेश टिकैत भी आ लीजिए इसमें, और पेमेंट अब तक हुआ नहीं। असलियत में हम अपने आप को भूल गए, क्योंकि जो हम हैं, चौधरी चरण सिंह जी ने एक मिसाल की थी कि जो है हम इंसान हैं, मानव है, ये ताकत के साथ में चले गए, उन्हीं के गुणगान कर लगे, जिसे कहते हैं बदलाव। ऐसा होना नहीं चाहिए, इंसान से दूर चले गए। तो ये किसानों के साथ धोखा नहीं होया क्या? धोखा है, एक किस्म का धोखा है, बिल्कुल सही बात है। चाहे कोई भी, हमें स्पष्ट रहना चाहिए। देखो मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हम इसे भूल गए। ऐसे तो चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे हुकम सिंह जी भी ऐसे थे कि जो अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलते थे। जब भी सुरेश राणा जी ने कहा था कि गन्ने के बारे में बोल लो, गन्ने के बारे में चुप हो गए थे, असेंबली की बात है जी, तो वे भी नेता है। ठीक है, आज इसका भाई साहब ज़िले में बहुत कुछ सरकार को सीख लेनी चाहिए कि हाँ गन्ने की बेल्ट से ही उन्हें सीट नहीं मिल पाई, और अगर उन्होंने किसानों के हित की बात नहीं करी या इनका हक नहीं दिलाया तो आगामी चुनाव में भी इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा में भी चुनाव है जी, हरियाणा में भी झटका लगेगा क्या? लगेगा जी, लगेगा बिल्कुल। ये कोई वोट नहीं देना, कोई डाल दो जी, डाल चल रही मामला सारा किसानों का। तो कोई पहले नहीं देख, करीब नहीं देख रहा कोई भी। बहुत ही परेशानी है किसान। देखा नहीं कि डाले रोला गए आदमी, एक फीस तो इतने परेशान है कि ढेर घने। वो पहले पीछे आए थे वे चले गए, अरीब जी बाबू जी भी आए थे, जो अच्छे मतलब ये है, ये आने का उम्मीद रोज के नारे पे नारे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ये पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ढेर ठहरी समस्या, इतना माड़ी सरकार है। जो आज सरकार दबाव दे दे तो गलत तो मिल तो जाता। रहा जयंत चौधरी उसमें चलेगा, वो भी अपना चुपचाप बैठ गया। उसे भी वो पहले आ जाया करे थे हमारे भी लोक दल वाले भी, लोक दल वाले नहीं आते, वो भी जा लिया वहाँ से मौज। अपना सब अपनी कुर्सी के पीछे है, उसे कुर्सी मिल गई, छुट्टी, रोज राजा और प्रजासों की यूँ काम हो रहा जी। इतनी भयंकर समस्या किसानों की, तो ढेर भयंकर समस्या। यह किसी डाल मिल जाए, समस्या छोड़ दो, नो तय करो। आगे इन पता लिया को कर जाएगा, समस्या को तो छोड़ दो। लाठी ठालो जहाँ धरना टिका करना है, धरने के बीच में बैठा लो, इतना धरना रहेगा नहीं भी बीच में रहेंगे जी, भी एकदम आ जाएगा पेमेंट। जा ये भी बैठे थे 10 मिनट में, जहाँ खड़े हो लगे बैठे भी नहीं कहा उनमें तो, लेकिन यहाँ खड़े हो लगे दे भी हो जाएगा। बीच में बैठा लो, जितने दिन किसान रहेंगे इतने दिन ये रहेंगे। और ना हो या मैं बताइयो, बस जाओ, इतना ही कहना। देखो भाई, ये भी धरना आज ही क्या हाल है? मिल जाएगा नहीं पेमेंट भी? हाँ, आर पार करके चलेंगे तो वैसे थोड़ा पेमेंट लेके जाए। पिछले साल भी तो करे थे यार, 95 दिन धरना चलाएगा, घर चले गए थे। बस वो तो हो गया था निर्णय, सर्वसम्मति का निर्णय हो गया था, तो मानना पड़ता। तो अब क्या निर्णय होगा क्या पता, फिर सही हो जा, 1 साल और बैठे रहा किसान। नहीं होने देने का, होने का नहीं नहीं होगा।
इनको तो पेमेंट लिया जाएगा, ब्याज सहित लिया जाएगा। कितने हो रहे टोटली ब्याज सहित? 264 करोड़। 264 करोड़ हो रहे। अभी 264 करोड़ शामली मिल पर बकाया है और धरना जो है चल ही रहा, इसलिए चल रहा क्योंकि गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पाई। देख लो धरने में लगभग हर क्षेत्र से जिम्मेदार व्यक्ति आए हुए हैं और सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने यही है कि वो अपने जो उनके हक हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते। सबसे देश का जो सबसे मजबूत अंग होना था आज वो देश का सबसे कमज़ोर अंग है और सबसे कमज़ोर होने के साथ साथ किसान बदहाल, परेशान, दुखी भी है क्योंकि उसको समय पर उसके गन्ने की पेमेंट, उसकी एमएसपी, उसकी फसलों का भाव नहीं मिल पाता। शामली में पिछले से पिछले साल का अभी तक बकाया है और लगातार धरना चल ही रहा है। कभी एक दिन के लिए लगता है, कभी 2 दिन के लिए लगता है, कभी दूसरा कोई खाप चौधरी धरना देते थे, कभी दूसरा संगठन धरना देता है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।